26 जनवरी को जैसा भाला जी ने बताया, हमने संविधान लागू कर दिया। और भारत के संविधान को प्रियम्बल उठा के देखिए, जो पहला शब्द आता है उसको कहते सोवरिन। संविधान कहा, क्या बोला? ये गलत है कि सही है वो बाद का विषय है। हम तो कह रहे हैं जो भी है पहले ये तो ठीक से लागू हो जाए, पहले ये तो ठीक से लागू हो। पहला शब्द इस पे लिखा है सोवरिन। सोवरिन का मतलब संप्रभु। दैनिक जागरण से कौन आया हुआ है? बैठे हुए? हां, इसलिए मैंने कहा कि दैनिक जागरण में शुद्ध हिंदी शब्द उपयोग करते हैं। मेरे बहुत सारे आर्टिकल दैनिक जागरण में आते भी रहते हैं। मेरा एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। जोगेंद्रनाथ मंडल के ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है। पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री थे जोगेंद्रनाथ मंडल। आप गूगल करिएगा, अश्विनी उपाध्याय जोगेंद्रनाथ मंडल, एक दैनिक जागरण का आपको आर्टिकल मिलेगा। उसमें मैंने बताया था कि देश से गद्दारी, कानून मंत्री बनने के लिए देश से गद्दारी उन्होंने किया और उसका नतीजा क्या हुआ, फिर बाद में क्या क्या हुआ, वो बात की बात। संप्रभु, संप्रभु का मतलब होता है ना जो गुलामी का नाम हो, ना गुलामी का निशान हो, ना गुलामी की कुरीतियां हो, ना गुलामी की कुप्रथाएं हो, ना गुलामी की पुलिस व्यवस्था हो, ना गुलामी की न्यायिक व्यवस्था हो, ना गुलामी की प्रशासन। गुलामी का कुछ भी नहीं होना चाहिए। संप्रभु का मतलब सब कुछ, गुलामी का नामो निशान खत्म होना चाहिए, सब कुछ हमारा होना चाहिए। दुर्भाग्यवश आज तक न हम स्वतंत्र हुए, न हम संप्रभु हुए। कागज पे स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं लेकिन है नहीं। एक और, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। कितना अच्छा है? घूसखोरी है, कमीशन खोरी है, जमाखोरी है, मिलावट खोरी है, कट मनी चल रही है, तोलाबाजी चल रही है, कबूतरबाजी चल रही है, नशा तस्करी चल रही है, मानव तस्करी चल रही है, और सारे जहां से अच्छा, वाह वाह क्या बात, माओवाद है, नक्सलवाद है, कट्टरवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, और सारे जहां से अच्छा, जोर से बोलिए, हिंदुस्तान मार। गजब गजब कहानी चल रही भाई। अवैध कब्जा है, अवैध निर्माण है, अवैध हथियारों का कारोबार है, रोहिंग्या घुसपैठ है, बांग्लादेशी घुसपैठ है, मिशनरियों का धर्मांतरण है, टीवी पे तूतू में है, टीवी पे आरोप प्रत्यारोप है, नूरा कुश्ती है, बतौलेबाजी है, और सारे जहां से अच्छा। कब खोलेंगे अपनी आंख? कब तक ऐसे मीठे झूठ में पड़े रहेंगे? एक और, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और सबसे बड़ी बात ये, जब कवि सम्मेलन करवाएंगे आप, करण सिंह जी बुरा ना माने, जैसे ही आप कवि को 50,000 की बजाय 1 लाख रुपए देंगे, वो 2 चीज जरूर बोलेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और एक तीसरा झूठ, सही याद दिला दिया उन्होंने, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे दुर्योधन के ननिहाल गंधार से सब कुछ छोड़ के भाग के आए, वहां हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई, अफगानिस्तान बन गया। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, उसको पेशावर कहते हैं, आज की डेट में पाकिस्तान कहते हैं, जहां से माता कैकेयी आई वो पाकिस्तान बन गया, और कह रहे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अफगानिस्तान से खदेड़ दिए, कह रहे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। पाकिस्तान से खदेड़ दिए गए, कह रहे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बांग्लादेश में अभी 2 महीने पहले पिता के सामने पत्नी का बलात्कार, बेटी का बलात्कार, पति के सामने पत्नी का बलात्कार, बच्चे के सामने मां का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार, और फिर भी झूठ बोल रहे हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। गंधार शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, कंधार बन गया, बदहाल है। कुंभा शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, काबुल बन गया, अशांत है। पर्शिया शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, ईरान बन गया, अशांत है। कैके शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था,
पेशावर बन गया अशांत है। बाल्हिक शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, बल्ख बन गया अशांत है। कंबोज शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, बदक्सा बन गया अशांत है। सुवास्तु शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, स्वात घाटी बन गया अशांत है। तक्षशिला शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, रावलपिंडी बन गया अशांत है। तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। और कहते हैं कुछ बात मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर। ये जिन देशों का मैंने नाम लिया है, इन देशों में सनातन संस्कृति थी, सनातन धर्म था। कहीं नदियों की पूजा होती थी, कहीं पहाड़ों की पूजा होती थी, कहीं सूर्य की पूजा होती थी, कहीं चंद्रमा की पूजा होती थी, कहीं नीम के पेड़ की पूजा होती थी, कहीं पीपल के पेड़ की पूजा होती थी, कहीं बरगद के पेड़ की पूजा होती थी, कहीं गाय की पूजा होती थी, कहीं सांड की पूजा होती थी, कहीं सूर्य की पूजा, कहीं चंद्रमा की पूजा। इन जिन देशों का मैंने नाम लिया है, आज की डेट में वहां कोई पूजा होती है क्या? नहीं। और कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हस्ती मिट गई। ये देशों का लिस्ट मैंने दिया आपको, फिर भी कह रहे हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है तो मंदिर बना लेते। जमीन की कमी थी क्या भारत में? मंदिर बनाया तो जैन मंदिरों को तोड़ के ही दिल्ली में क्यों मस्जिद बनाई? अगर मस्जिद बनानी थी तो अलाउद्दीन खिलजी ने सरस्वती मंदिर को तोड़ के मस्जिद क्यों बनाई? बगल में बना लेता। अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता तो सिकंदर शाह ने शिव मंदिर को तोड़ के अदीना मस्जिद क्यों बनाया? खिलजी ने रुद्रमहालय मंदिर को तोड़ के जामी मस्जिद क्यों बनाया? बाबर ने राम भगवान राम की जन्मभूमि को तोड़ के बाबरी मस्जिद क्यों बनाया? अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता, अहमद शाह अब्दाली ने भद्रकाली मंदिर को तोड़ के जामा मस्जिद क्यों बनाया? औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ को तोड़ के ज्ञानवापी क्यों बनाया? औरंगजेब ने मथुरा जन्मभूमि को तोड़ के ईदगाह क्यों बनाया? जगह की कमी थी क्या? खाली जमीन नहीं थी क्या? परती जमीन, ऊसर जमीन, बंजर जमीन तो बहुत पड़ी हुई थी ना, मंदिर मस्जिद बना लेते। वहीं तोड़ तोड़ के क्यों बनाया? और बाकी तो छोड़ो। यहां से आपके कुछ ही दूरी पे मुर्शिदाबाद है। कितना किलोमीटर है यहां से? 400। मुर्शिदाबाद का प्राचीन नाम जानते हैं आप? मुर्शिदाबाद का प्राचीन नाम कीर्तेश्वरी था। माता के 51 शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था। मुर्शिद खां नाम का लुटेरा गया, कीर्तेश्वरी मंदिर को तोड़ा, कीर्तेश्वरी मंदिर को ढहाया और कीर्तेश्वरी स्थान को नेम प्लेट बदल के उसने मुर्शिदाबाद बना दिया। अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो उसने कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद क्यों बना दिया? अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो मिर्जा ने विंध्याचल को मिर्जापुर क्यों बना दिया? जौना खान ने जमदग्निपुरम को जौनपुर क्यों बना दिया? मुजफ्फर खान ने विदेह को मुजफ्फरपुर क्यों बनाया? होशियार खान ने विराट को होशियारपुर क्यों बनाया? गाजी खान ने गजप्रस को गाजियाबाद क्यों बनाया? फरीद खान ने तिलप्रस को फरीदाबाद क्यों बनाया? फरूख खान ने पांचाल को फरुखाबाद क्यों बनाया? मुराद खान ने रामगंगानगर को मुरादाबाद क्यों बनाया? बेगू खान ने अजातशत्रुनगर को बेगूसराय क्यों बनाया? आराम से दूसरा अपना नया शहर बना लेते, अपना नया शहर बसा लेते। मारवाड़ियों ने पूरे देश में भ्रमण किया, पूरे देश के शहर में गए, किसी की दुकान जला के उस पर अपना नेम प्लेट लगाया क्या? लगाया? नहीं लगाया। किसी गांव का नाम बदल के अपने नाम पे रख लिया क्या? नहीं। ये क्यों कर रहे थे? अरे अपना शहर मुर्शिद, अगर मुर्शिद खां को कोई शहर बसाना था तो अपना शहर बसा लेता। उसने कीर्तेश्वरी मंदिर को, कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद क्यों बनाया? बेगू खान ने रामगंगानगर को मुरादाबाद बना दिया, शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया, दरभंगा खान ने द्वारभंगा को दरभंगा बना दिया, हाजी शमसुद्दीन ने हरपुर को हाजीपुर बना दिया, जमाल खान ने सिंगजानी को जमालपुर बना दिया, अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया, बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया, होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया, अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदाबाद बना दिया, तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया, उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया, फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया, मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया, शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया,
करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया, महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया, अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया, भाग्यनगर ने भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया, इंदौर को निजामाबाद बना दिया, भिटौरा को फतेहपुर बना दिया, हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया, अंबिकानगर को अमरोहा बना दिया, आजमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया, जसकौल को बाराबंकी बना दिया, गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। मैंने PIL फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट में किया, ऐसे 1000 स्थानों की लिस्ट बना के किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस KM जोसेफ, बोले आप पूरे देश को उबालना चाहते हैं। मैंने कहा देश को उबालने से क्या लेना देना? अरे ये वैसी दरिंदों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां क्यों होनी चाहिए? इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, नाम क्यों बदलना चाहिए वो बता रहा हूं आपको। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो आज भी स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं। जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो आज भी उसी नाम से पाए जाते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद में है, उपनिषद में है, हमारे भगवत गीता में है, हमारे रामायण में है, वो उस नाम से नहीं पाए जाते। और फिर हमारे बच्चों को जब यह सिखाया जाता है कि रामायण एक काल्पनिक घटना है, महाभारत एक काल्पनिक घटना है, तो धीरे धीरे मान लेते हैं। एग्जाम्पल, भगवान कृष्ण ने कितने गांव मांगे थे? 5। इतना तो आपके याद है। चलिए, धन्यवाद। उन्होंने दिल्ली मांगा था, वो इंद्रप्रस्थ मांगा, वो दिल्ली बन गया। उन्होंने पानप्रस्थ मांगा, वो पानीपत बन गया। उन्होंने सोनप्रस्थ मांगा, वो सोनीपत बन गया। उन्होंने तिलप्रस्थ मांगा था, वो फरीदाबाद बन गया। उन्होंने गजप्रस्थ मांगा था, वो गाजियाबाद बन गया। अब 5 गांव आपने पढ़ा, महाभारत में लिखा है सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, तिलप्रस्थ और गजप्रस्थ लिखा हुआ है। लेकिन आप अब भारत के नक्शे में ढूंढेंगे, वो 5 गांव नहीं मिलेंगे। उन 5 का नाम बदल दिया। अब आपके बच्चों को जब पढ़ाया जाएगा कि महाभारत एक काल्पनिक घटना है, वो तो मान लेगा हाँ भाई 5 गांव तो नहीं मिल रहे।